अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं शेफ़ मारिया और आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से स्नैक की रेसिपी लेकर आई हूं। आज मैं आप लोगों को सिखाने जा रही हूं पोटैटो कटलेट्स, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होते हैं। टी टाइम के लिए आइडियल रेसिपी है। अक्सर शाम में कुछ अच्छा सा खाने का दिल चाह रहा होता है, तो इसे बना के आप लोग एंजॉय कर सकते हैं। बच्चों को लंच में भी दे सकते हैं और हाइटी बेबीज़ को रख सकते हैं। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने आलू ले लिए थे 4 अदद मीडियम साइज़ के। इसको बॉईल करके मैंने मैश कर लिया था। ग्रेटर से मैंने ग्रेट कर लिया। आप लोग चाहें तो मैशर की मदद से मैश भी कर सकते हैं। अब इसके अंदर ऐड करेंगे चिकन। बॉईल हुआ श्रेडेड चिकन है ये, तकरीबन 200 ग्राम के बराबर है ये, वो ऐड कर देंगे। फिर इसके अंदर ऐड करेंगे शिमला मिर्च आधे कप के बराबर बारीक कटी हुई। वेजिटेबल्स आप लोग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। मैंने इसमें सिर्फ 2 वेजिटेबल्स ऐड करी थी। बंद गोभी ऐड करूँगी, आधा कप से थोड़ी सी ज़्यादा है ये। आप लोग चाहें तो गाजर, मटर और हरी प्याज भी ऐड कर सकते हैं इसके अंदर। तो बस ये सब चीज़ें मैंने ऐड कर दी हैं। अब इसके अंदर मसाले ऐड करेंगे। तो कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे 1 टीस्पून के बराबर। चिकन पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। नमक ऐड करेंगे 1 टीस्पून। लहसुन का पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। काली मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। और अब इसके अंदर ऐड करेंगे मेयोनीज़ 3 टेबलस्पून के बराबर। अब इस सबको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। बस इसको आपने अच्छे से मिक्स करना है, ये सब यकजान हो जाए। अब इसके हम छोटे छोटे से कटलेट्स बना लेंगे। मैं इसको कबाब वाला शेप दे रही हूँ, आप लोग कोई भी शेप में इसको बना सकते हैं। ओवल बनाना चाहें तो ओवल बना सकते हैं। तो बस छोटे छोटे से मैं कबाब से बना लूँगी इसके, और इसको फिर हम बाद में कोट करेंगे। तो देखिए रेडी हो गए हैं। अब एक अदद अंडा ले लेंगे, इसको फेंट लेंगे। कोटिंग के लिए हमें चाहिए होंगे ब्रेड क्रम्स। तो इसको हमने सबसे पहले अंडे में डिप करना है, फिर इसके ऊपर लगाएंगे हम ब्रेड क्रम्स। ये देखिए अच्छी तरीके से आपने ब्रेड क्रम्स लगा देने हैं। अब इसी तरीके से सारे कटलेट्स मैं रेडी कर लूँगी। तो ये देखिए रेडी हो गए हैं। अब इसको हम करेंगे शैलो फ्राई। तो ऑयल मेरा गरम हो गया है और इसको हम कर लेंगे शैलो फ्राई। आप लोग चाहें तो इन कटलेट्स को बना के रख भी सकते हैं, फ्रीज़र में फ्रीज़ भी कर सकते हैं। 4 से 5 दिन के लिए आराम से रह जाएंगे। और बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप रात में बना के रख सकते हैं, सुबह में उनको फ्राई करके दे सकते हैं। तो ये देखिए एक तरफ जब कलर आ जाएगा तो इसको टर्न करेंगे, दूसरी तरफ से फ्राई कर लेंगे। हल्का हल्का सा गोल्डन से कलर आ जाए, बस इतना ही फ्राई करेंगे, या फिर अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आप इसको कलर दे सकते हैं। तो ये देखिए फ्राई हो गए हैं। अब इसको हम सर्व करेंगे केचप के साथ या किसी भी चटनी या सॉस के साथ आप इसको सर्व कर सकते हैं। ऊपर से क्रिस्पी होंगे, अंदर से सॉफ्ट होंगे, बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होते हैं। ट्राई करें तो अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा मुझे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।